डायरेक्टर सर रवि सर विजय सर को हार्दिक अभिनंदन, और हमारे तमाम दोस्तों जो हमारे साथ हैं इस मीटिंग को सफल बनाने में और इस मैक्सवेल के मिशन को कामयाब बनाने में हमारे कंधों से कंधे मिलाकर चलने वाले तमाम लीडर, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर, सब लोग को हम अपने तरफ से एक बार वेलकम करेंगे और नमस्कार करेंगे। दोस्तों, जैसा कि सर बताए थे कि आज जो मैंने बताया, अगले सेशन में सर बताए थे कि मैंने जो बताया उसी को रिपीट करें। तो मैं चाहूंगा कि सर जो अगले बार बताया थे ट्रेनिंग में उनको रिपीट करें, क्योंकि हम लोग थेटर हैं। कई बार हमारे दिमाग में एक ही बात को डाला जाता है तो रिस्पॉन्स हम देते हैं। तो सर बहुत कुछ सोच कर ही बोले थे कि जो मैं बता देता हूँ इसी को सब लीडर फॉलो करें, और हमें उम्मीद है कि 1-2 सप्ताह तक जरूर करें। तो मैं चाहूंगा कि सर की बातों को सर आंखों पर लेते हुए आपके बीच में उनके ही विचार रखूंगा। वाणी उनका होगा, सिर्फ जुबान मेरा होगा। तो सर बता रहे थे कि एमएल वर्ल्ड में हम क्यों आए। तो उन्होंने बताया कि एमएल वर्ल्ड एक ऐसी संगठन है जिसमें सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करने वाला ये एक उद्योग है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़े बड़े कंपनियां जितना करोड़पति पैदा न किया उतना एमएलएम करता है। साथ में एमएलएम एक ऐसा चीज है जिसमें हजारों लगा के लाखों कमा सकते हैं, हजार लगा के लाखों कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में जितने भी अमीर बनते हैं वो टीम बना के बनते हैं, और टीम बनाने के लिए एक स्पेशल हुनर होना चाहिए, और नहीं तो राजनीति में जाना पड़ता है। या तो बड़े बड़े फैक्ट्री लगा के टीम बनाइए या राजनीति में जाइए। तो बड़े फैक्ट्री बनाने के लिए कई करोड़ की आवश्यकता होते हैं, और टीम एमएलए राजनीति में जाने के लिए हमें बहुत साल तपस्या करना पड़ता है। लोगों को घर पे जाके सेवा करना पड़ता है, दुख दर्द में सहभागी होना पड़ता है। शायद 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 30 साल, 40 साल, 70 साल तक लोग धैर्य रखते हैं कि हमें टिकट मिले, और उस आशा में जाकर के एक समय टिकट मिलता है और अपना टीम बनाते हैं तो एक कामयाब इंसान बन जाते हैं। तो सवाल है दोस्त कि टीम बनाना हर जगह है। कंपनी वाले बनाते हैं, ठेकेदार साहब बनाते हैं, एमएलएम करने वाले बनाते हैं, और राजनीति वाले बनाते हैं। लेकिन सारे लोग में क्या है, बहुत सारा प्रोसेस गुजरना पड़ता है। लेकिन एमएलएम में दोस्तों टीम बनाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। सिस्टम बना हुआ है, उसको फॉलो करना पड़ता है, हम टीम बना लेते हैं। तो उसके अलावा एमएलएम में आने का सबसे अच्छा मकसद क्या है कि इसमें क्या होता है कि अपने बलबूते साम्राज्य को बनाना पड़ता है। जैसे आज अशोक साम्राज्य, क्यों अपने बलबूते बनाए। आज देखिए बहुत सारे हमारे नेल्सन मंडेला हो गए, बहुत सारे हमारे लीडर हमारे देश में ले लीजिए, महात्मा गांधी जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, सुभाष चंद्र बोस जी हुए। इन सारे लोग ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको यूनियन बनाए। जितने भी छोटे छोटे डिवाइडेड थे जमींदार के रूप में, वो उसको इकट्ठा किए, टीम बनाए, आज भारत के रूप में आया। जी ने अमेरिका ने जापान से सहयोग लेके और रशिया से सहयोग लेके एक संगठन बनाए, और उस संगठन को द्वारा एक जो स्वतंत्रता सेनानी था, स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा जाता है, उसमें धार दिए। महात्मा बुद्ध ने एक अहिंसा के पथ पर टीम बनाए, और खुशी की बात है कि हमारे बिहार से ही सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, अकेला शुरू किए थे और टीम बना लिए, साम्राज्य बना लिए। आज जाने के बाद भी सैकड़ों साल उनको जाना हो गया, चले गए, याद करते हैं लोग। तो इन सारे के लिए बहुत कुछ काबिलियत होनी चाहिए, बहुत कुछ तपस्या करना पड़ता है, और बहुत कुछ पैसा लगाना पड़ता है। एमएलएम में दोस्त करने के लिए 3 से 5 साल में भी आप साम्राज्य बना सकते हैं। तो एमएलएम में आने के लिए सर बताए बहुत सारे कारण में ये कुछ कारण है जो महत्वपूर्ण है। साथ में दोस्त उन्होंने बताए थे कि 9 ऐसे पॉइंट है जीवन में अगर अपनाते हैं तो एमएलएम में कामयाब हो जाते हैं। तो सवाल कि एमएलएम में कामयाब होने के लिए पहला क्या है कि हमें सर्वप्रथम 1 से 2 घंटा प्रत्येक दिन फोन से बात करें। एमएलए में आ गए हैं, जुड़ गए हैं, कुछ लोग की टीम बना लिए हैं, तो क्या करना है, फोन से 2 घंटा कम से कम बात करें। बड़े लीडर हैं तो 4 से 6 घंटा भी बात कर सकते हैं। क्यों दोस्त, क्योंकि आज के डेट में फोन एक ऐसा माध्यम है जो बिना गए हुए उनका हाल समाचार, अपना विचार उनके पास पहुंचा सकते हैं, और साथ में उनका क्या बोलते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं। जो जानकारी आज चाहिए उनको बता सकते हैं। आज में क्या बोल रहेगा,
इस ऑफर के लिए क्या बोलना रहेगा, आप फोन से बता सकते हैं। तो सुबह शाम अगर बात करते हैं अपने डाउनलाइन से, तो उससे दो फायदा होता है फोन से बात। पहली बात तो ये है कि आप दोनों में लगाव, कनेक्शन जुड़ा रहेगा, मतलब आत्मविश्वास और आत्मीयता बना रहेगा। दूसरी बात खासियत क्या है कि जब आत्मीयता बना रहेगा तो नजदीकियां बढ़ेगी, नजदीकियां बढ़ेगी तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो हमारा डिपो इंचार्ज खुश, हमारा सीनियर खुश, हम खुश, हमारे कंपनी खुश। तो फोन से बात करना बहुत जरूरी है दोस्त। साथ में कौन सा प्रोडक्ट हमारे डाउनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, वो आप रिपोर्ट लें। क्यों दोस्त? क्योंकि जब हम खुद नहीं इस्तेमाल करेंगे, डाउनलाइन नहीं इस्तेमाल करेंगे, बगल वालों को क्या बताएंगे। तो कोशिश करेंगे 5-7 प्रोडक्ट हर घर में आपका इस्तेमाल हो, इसके लिए प्रोत्साहित करें। और प्रोत्साहित करने से पहले हमें खुद इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा सिस्टम किस पर चलता है, प्रोडक्ट पे। जब हम खुद भर इस्तेमाल करेंगे, लोग इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित है प्रोडक्ट सेल होंगे, और सेल होंगे तो सारा खेल अच्छा होंगे। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हम भी करें, लोगों को सिखाएं, और सिखाएं नहीं, थोड़ा सा रिपोर्ट लेते रहें। सर आप तुलसी जो ले रहे थे कैसा है, आपके घर में सर नोनी इस्तेमाल हो रहा था, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, आपके घर में सर तो एलोवेरा जो नीम फेस वॉश था, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। इस तरह से आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स लें, करीबी से क्लोजली में बात करें, तो निश्चित है दोस्त हर घर में प्रोडक्ट का संख्या बढ़ते जाएगा। जैसे अभी हम ही को ले लीजिए, फेस वॉश इस्तेमाल हो जाता है, शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे लोग, जबकि शैम्पू डोव लगाते थे हमारे बच्चे लोग। लेकिन आज के डेट में उसको ऐसा तकलीफ हुआ कि आज उसको बदल दिए, डोव की जगह ले आए अपना प्रोटीन शैम्पू और सतरीखा पे ले आए। उसके साथ साथ दोस्त हम खुद प्रोटीन पाउडर तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नोनी, स्पलूना, मैक्स पावर और गैनोडर्मा और तुलसी तो भाई अनिवार्य है। ये सारे प्रोडक्ट हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे भी कुछ लोग स्पलूना ले रहे हैं। साथ में आपको घरेलू में मसाला, जबकि जानते हैं हम हल्दी पाउडर घर से लाते थे, पिसा के लाते थे, पाउडर वाला हम मार्केट से नहीं लाता हूँ। अपने कंपनी पर भी भरोसा नहीं कर रहे थे। फिर सोचे कि नहीं भाई, जब मेरा कंपनी अच्छी है, क्योंकि पैकेट पर हम भरोसा करते नहीं है, लेकिन हम सोचे कि जब कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो एक पैकेट पर तो भरोसा कर ही सकते हैं। तो अब दोस्त हमारे घर में मसाला भी इस्तेमाल होता है, जबकि हम पहले कभी मसाला पैकेट वाला नहीं खाते हैं, पता करिएगा। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे भरोसा बन रहा है, हम लोगों को भरोसा दिला रहे हैं। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल खाली बोल नहीं देना, थोड़ा सा इंक्वायरी करते रहना कि आपके घर में कौन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि हम लोग करते नहीं, खाली बोल देते हैं प्रोडक्ट लेना अच्छा है, प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट प्रसाद है, प्रसाद खाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, आशीर्वाद मिलता है, ये लोग बताते हैं। आप भी प्रोडक्ट लें, आशीर्वाद मिलेगा। नहीं दोस्त, थोड़ा थोड़ा बोलिए कौन कौन प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स कैसा है। हर घर में बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, और आपको एक दिन ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट इतना सेल होगा कि एक नया सिस्टम चालू हो जाएगा। वह आदत लग जाएगा रिपर्चेज का। प्रोडक्ट इस्तेमाल शुरू किए 1-2 से, फिर 2000 पर रिपर्चेज का आदत लग जाएगा। और जब रिपर्चेज का आदत लग जाएगा तो तीसरा मेरा क्या होगा, पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब तीसरा पॉइंट में है रिपर्चेज करना। और रिपर्चेज करना कितना अच्छा चीज है, जो समझ सकते हैं। पहला फायदा है तो रिपर्चेज करने में दोस्त कि हमें होलसेल में मिल रहा है, कोई भी को रिपर्चेज करा सकते हैं, आप बगल वाला को भी करा सकते हैं, जो नेटवर्क में नहीं जुड़ा उसको भी करा सकते हैं। क्या बोलेंगे, होलसेल में मिल रहा है, केमिकल वाला नहीं, आयुर्वेदिक मिल रहा है, और साथ में 6 महीने के लगातार करेंगे तो उतना का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। आप बताइए दोस्त, जो नहीं जुड़ा हुआ आपके साथ कोई नेटवर्क नहीं बताएंगे, फिर भी आपको पड़ोसी में 2-4-10 लोग ऐसे हैं जो रिपर्चेज शुरू कर देंगे। परचेज करके अपना दूसरा शेयर में डालेगा, तो सोचिए डबल सेल होगा कि नहीं होगा। हर आदमी जो है 25 आदमी को आप चाहते नहीं। हम खुद शुरुआत करने के लिए अगला महीना, अगले साल पर सरकार देते हैं, लेकिन दोस्त बता दें, हम मैंने 5,000 के भी शुरू किया, 10,000 के भी मैंने चलाया, और 20,000 के भी मैंने चलाया। रिपर्चेज 20,000 तक भी मैंने चलाया, और वो अभी 6 महीना तक चलाया। कुछ बंधु तो छोड़ दिए थे बीच में, उनको भी मैंने चलाया। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि मेरा सर बिजनेस वैल्यू बहुत भाग गया। और जहां जा जाते हैं, जिस पर लग जाते हैं वही लेकर बड़ा हो जाता है। क्यों, सिस्टम को बता रहे हैं।
तो मेरा कहना यह है कि लगेंगे बड़ा छोटा का गेम है, होते रहेगा। मुद्दा यह है कि रिपर्चेज एक ऐसा संगठन, तो एक ऐसा संदेश जाता है, एक ऐसा संदेश आपकी टीम में जाता है जो आपको बहुत ही अच्छे मुकाम पर, बहुत ही अच्छे पायदान पर बैठाने में एक कारगर है। दोस्त, जैसे एक बहुत अच्छी कंपनी है जो अभी इंडिया में टॉप पर चल रही है, अच्छा उसका पोजीशन है, कारण बहुत उस सिस्टम ने भटका, उस कंपनी को 10 साल 20 साल बहुत भटकाव हुआ, लेकिन रिपर्चेज के बल पर दोस्त उस कंपनी टॉप पर पहुंच गया। नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें अपना के बात करना, दूसरे से क्या मतलब है, लेकिन शिक्षा तो ले सकते हैं। उन्होंने 20 साल 15 18 साल संघर्ष करने के बाद भी नहीं वो आगे बढ़ा है, लेकिन दोस्तों संगठन ने रिपर्चेज शुरू किया और वो कंपनी एक ऐसा मुकाम पर है कि टॉप में पहुंच गया। मैंने उसका रहस्य पता किया कि टॉप पर क्यों पहुंचा। तो मसौरी में मैं गया हुआ था और एक आदमी को प्लान किया, कुछ खरीदने के लिए गए थे दुकान में, कपड़ा दुकान था या और कुछ था। वहां पर एक मास्टर साहब आए और उनको 2500 की 3000 के प्रोडक्ट डब्बा में दे के चले गए। मैंने देखा ये क्या है, बोले भैया ये क्या है पूछे, तो उन्होंने निकाल के देखा कि ये तो ये कंपनी का प्रोडक्ट है, मैं हर महीने लेता हूँ, जानते हैं 6 महीना पर फ्री मिलता है। मैंने सोचा कि यार दुकान से ले रहा था कुछ नहीं मिला, यहाँ पर जाते हैं तो आधा घंटा इंतजार कराता है दुकानदार, 1 रुपया कम नहीं करता है, आग्रह भी नहीं करना पड़ता, लगता है वो मालिक हो गया है, ये मेरा घर पर पहुंचा देते हैं और हमें मास्टर साहब होके उनको अच्छा लगता, खराब नहीं लगता है। तो मैंने देखा कि यार कौन ऐसा काम है कि मास्टर साहब को भी खराब नहीं लगता और घर तक पहुंचाते हो और ऊपर से हमें भी फायदा है कि 6 महीना फ्री मिला। उस दुकान से हम इंस्पायर हुए कि वाह, टॉप पर जाने का यही रहस्य है। तो दोस्त मैं ये चाहता हूँ, कहना चाह रहे थे कि रिपर्चेज में बहुत पावर है, और पावर आप देख सकते हैं, प्रूफ भी बता दिया कि मास्टर से लेकर अच्छे से नौकरी करने वाले लोग रिपर्चेज करवा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, अपने टीम में दे रहे हैं, उसको घर पे पहुंचा रहे हैं। अगर हम भी ये नकल करें दोस्त, कहा कि दोस्त बिजनेस तो नकल का है, सीनियर से भी नकल कर सकते हैं और कंपनी दूसरे कंपनी से भी नकल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नकल दूसरा चीज कर लेते हैं। खैर उतना डीपली नहीं जाएंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्त कि ऑनलाइन मीटिंग की जगह, ऑफलाइन मीटिंग की जगह ऑनलाइन मीटिंग पर ध्यान दें। क्यों दोस्त कि आज के डेट में इसका जीता जागता उदाहरण है। कुछ कंपनियां, कुछ लीडर, कुछ मोटिवेटर, कुछ संगठन ऑनलाइन ट्रेनिंग चला के, ऑनलाइन कोचिंग चला के करोड़ों रुपया रख दिया दोस्त। ऑफलाइन में कई लाख लगाने के बाद, कई स्टाफ खटाने के बाद भी लाख करोड़ नहीं कमाया हुआ आदमी आज ऑनलाइन करके दोस्त कई करोड़ कमा लिया। खर्चा कम और कमाई बहुत ज्यादा हो गया। अगर इन सारे लोग कमा सकता है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे अभी कर रहे हैं ना, ऑनलाइन ही कर रहे हैं ना। अगर ये छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, अगर इसको विस्तार किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब अभी सर व्यवस्था कर रहे हैं 40 आदमी का, 50 आदमी का, अगर हम लोग अपना टीम में 50-50 का संगठन बना ले। अब बहुत सारे लोग हैं हमारे नेटवर्क में, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा प्लान कर लेते हैं और उनका क्या बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग अगर प्लेटफॉर्म खड़ा करें ऑनलाइन, हम भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मैक्सवेल में जितने लोग हैं अंदर से ज्ञान दे दें, लॉकडाउन में ज्ञान दे दें, और यही ज्ञान लॉकडाउन खत्म होगा तो फील्ड में निकाल फैलाना शुरू कर देंगे तो क्या हो सकता है, मिराकल हो सकता है। दो मिराकल तो करना क्या है कि सिस्टम व्यवस्था हो गया है, ऑनलाइन का ट्रेनिंग की व्यवस्था हो गया है, इसको उपयोग करें। क्यों दोस्त, ये कम खर्चीला है, कम परेशानी वाला है, अंदर की बात है, कोरोना फैलाने का खतरा भी कम है। तो मैं दूसरी बात क्या है कि हम लोग चाहेंगे कि चौथा 5वां पॉइंट पर बात करेंगे, वह है क्या है, अपने द्वारा जुआनी निकालें। हम लोग चाह रहे हैं, हाँ कॉल आ रहा था, सॉरी। तो बात कर रहे हैं दोस्त कि अभी जो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट निकाल दो, ऑनलाइन पेमेंट निकाल दो, ऑनलाइन पेमेंट निकालो यार, और निकालो तो इतना दो, ये ऑफर उठा लो। तो कॉल से काम कर रहा है, अच्छा सॉरी। तो होता क्या दोस्त कि हमें अपने द्वारा क्या करना है, पेमेंट निकालना डालना होगा। क्यों? क्योंकि नकल का बिजनेस दो, अगर हम जुआनी निकाल रहे हैं तो मेरे डाउनलाइन निकालेगा, मेरे डाउनलाइन निकालेगा तो उनके डाउनलाइन निकालेगा।
हाँ सर बोलते हैं। हाँ मुद्दा पर आ जाते हैं। तो दोस्त जुआनी निकालना इसीलिए जरूरी है दोस्त कि जुआनी से हमारा सेल बढ़ता है। जुआनी से हमें क्या होगा, धार खत्म नहीं होगा। आपने सुने थे ना कि जब इंद्र भगवान ने कहा दिए कि 6 साल बारिश नहीं करेंगे, इंद्र भगवान ने 6 साल बारिश का अनाउंस कर दिया कि 6 साल बारिश नहीं होगा, इस एरिया में बारिश होगा ही नहीं। सब लोग क्या किए, हल को घर में रख दिए, बैल को खिलाना नाद पर छोड़ दिए, बाकी लोग खेती करना छोड़ दिए, जोतना छोड़ दिए। एक किसान क्या किया दोस्त कि वह हर साल की जुताई करता था, बारिश हो या ना हो हर साल जुताई करे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इंद्र भगवान को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बात क्या है, इसको पता है कि 6 साल तक 7 साल तक बारिश होगा नहीं, ये हर साल खेत क्यों जोत रहा है। थोड़ा सा चल के तो देखे हैं, साधु का भेष बनाए और वहां पर चले गए, और वहां पर जाके बोलते हैं किसान से, अच्छा आप ये बताइए कि भाई बारिश 6 साल होगा नहीं तो आप हल क्यों चला रहे हैं। बोला कि हमें पता है कि 6 साल बारिश नहीं होगा, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि अगर 6 साल हम बैल को आप हल चलाना छोड़ दिए तो हम भी भूल जाएंगे, मेरा बैल भी कुड़िया हो जाएगा। अगर 6 साल के बाद बारिश हुआ तो हम क्या करेंगे। तो दोस्त अगर हम प्लान देना भूल गए, जुआनी निकालना भूल गए, तो कहीं हमसे डाउनलाइन ही आगे निकल जाए और हमसे अच्छा डाउनलाइन बोल लेंगे, हमारा ही महत्व खत्म हो जाए, तो मजा नहीं आएगा दोस्त। पैसा तो आ जाएगा लेकिन आपका जो लीडरशिप है वो तो खराब हो जाएगा ना। तो दोस्त हमें क्या करना है, आदत को नहीं कम करना है, खराब नहीं करना है। और साथ में दोस्त अपना सबसे बड़ी बात क्या है कि वह है कि हम अपना ज्ञान बढ़ाते रहे। अगर आगे बढ़ना हो तो हमें क्या करना होगा, अपना ज्ञान बढ़ाते रहे। सर बोल रहे थे ना, बीएसआर सर, कि हमें इंटरटेनमेंट की जगह पर ज्ञान शिफ्ट कर देना है, ज्ञान को ले आना। हम लोग कैश चाहते हैं, के से कर दिया जाए कैश का, उसका भी उच्चारण कैसे होगा, के ए एस एच। के का मतलब होता है नॉलेज, ए का मतलब होता है एटीट्यूड, एस का मतलब होता है स्किल, और एच का मतलब होता है ऑनेस्टी, है ना। तो मेरा कहना यह है कि अगर कैश चाहिए दोस्तों, अगर हम ज्ञान लेते रहे तो ज्ञान लेने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वो शिफ्ट कर दीजिए। जो आप पेपर में, न्यूज पेपर में, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इधर उधर की बातें में, जो आप इंटरटेनमेंट में लगा रहे हैं, इतना साल से कुछ नहीं मिला, उसको शिफ्ट करके यहाँ पर ले आइए। ऐसे फायदा क्या होगा कि कैश का खेल में आप शामिल हो जाएंगे। पहला क्या है, नॉलेज, उसके बाद है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड होगा बाद में, पहले नॉलेज तो कर लें। तो मैं चाहूंगा उस विषय पर हम नहीं जाएंगे डीपली, मेरा मुद्दा है नो। तो पहला क्या है कि ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और ज्ञान अगर लेंगे तो हम क्या करेंगे, लक्ष्मी को बुलाएंगे। बोला जाता है ना कि अगर लक्ष्मी को लाना है तो सरस्वती पर ध्यान दें। सरस्वती के मतलब अगरबत्ती खाली दिखाएंगे तो नहीं आ जाएंगे। सरस्वती का मतलब होता है नॉलेज। और नॉलेज कब होता है, हम जैसे, आप जैसे इस संगठन में, इस जूम मीटिंग में आने से, अच्छे अच्छे किताब पढ़ने से, अच्छे अच्छे जीवन में जो सफल इंसान है उनको ऑडियो सुनने से, उनको वीडियो देखने से। अगर हम लोग सब लोग जानते हैं, करते नहीं है। हमें चाहिए कि ऑडियो सुनना चाहिए, कौन देते हैं, बीएसआर भी फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें भी तो बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम तो अभी भी ले रहे हैं। और अंदर के बाद ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, दूसरे लोग को भी, जो अच्छे सफल इंसान है, कभी कभी उनका भी ऑडियो सुनते हैं। ज्यादा नहीं, 20 मिनट सुनते हैं, आधा घंटा सुनते हैं, 5 मिनट सुनते हैं। ये नहीं कि 2-3 घंटा रोज सुनते हैं, लेकिन करते हैं लोग। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से हमें ज्ञान में बढ़ोतरी हो रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लान तो दिखाना चाहते हैं, प्लान दिखा रहे हैं, उसमें एक और सेशन जोड़ दीजिए। वह क्या है, प्लान दिखाएंगे, अगर लिस्ट भी बनाते रहे तो कैसा रहेगा। प्लान तो दिखाएंगे, अगर लिस्ट बना के प्लान दिखाते जहाँ दोनों ऐड कर दें तो और अच्छा रहेगा। मतलब ये कि हम लोग जब भी एक लेवल पर आ जाते हैं, स्टार मास्टर सिल्वर हो गए, तो क्या करते हैं कि लिस्ट हम क्यों बना दें। लेकिन मैंने क्या बोला कि सर, रवि सर से हमने सीखे हैं, आज इतना ऊंचा कुर्सी इसे नहीं मिला है, इससे पहले दूसरे कंपनी में थे, उसमें भी टॉप थे, इसमें तो डायरेक्टर हैं। उन्होंने क्या किया, पूर्णिया में जब मैंने नाश्ता खाना खाते रहता था, कभी पान खाते थे या कुछ काम कर रहे, तो वहां के कुछ लोग से बातचीत से पकड़ लेते, पटेल जी इनको पकड़िए ना, इसमें क्वालिटी है, इस सर आपको काम का आदमी है। मतलब वो आदमी को कहते कि इस तरह से बोलिए ना, मतलब वो लिस्ट बनाना चलते चलते हमको सिखा देते। सोचिए इतना टॉप लीडर होने के बाद भी सर हमें सिखा देते कि इस तरह से उनको लिस्ट में शामिल कीजिए, इसको लिस्ट में सर काम लायक है आदमी। अगर दोस्त हम लोग भी लिस्ट बढ़ाते जाए, शर्मा जी का, वर्मा जी का, है ना, ओझा जी का, दुबे जी का, चौबे जी का,
कपड़े वाले का, किराने वाले का, डॉक्टर साहब का, वकील साहब का, इंजीनियर साहब का, प्लम्बर का, राजमिस्त्री का, अगर इस सारे लोग को, रिचार्ज वाले का, इस सारे लोग को लिस्ट में शामिल करते रहें, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो खरीदारी करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। अगर ऐसा करते रहे, आदत बना ले दोस्त, तो बहुत ही एक सफल इंसान मैक्सवेल में बन सकते हैं। इस सारे करने के बाद एक चीज आओ आता है, वह क्या है? बहाना बनाना। सारा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बीमारी है हम लोग को, बहाना बनाना। हाँ सर, ये सारा चीज तो ठीक है सर, करना चाहिए, कर सकते हैं, अच्छा चीज है, मैं मजा आता है सर, लेकिन जानते हैं सर, कल कर लें तो क्या दिक्कत है सर, ये शादी अटेंड कर लें तो क्या दिक्कत है? तो सर विलियम चर्चिल का एक बहुत बड़ा कहावत सुनते होंगे, उन्होंने एक लाइन लिखा था कि अगर जीवन में सफल होना है तो ये दो चीज काम एक साथ नहीं होगा। या तो आप बहाना बना सकते हैं, या पैसा बना सकते हैं। हम लोग कहते हैं दोनों काम एक साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? जब वो विद्वान आदमी 10 100 साल 200 साल पहले बोल के चले गए, उनको अनुसरण किया तो लाखों लोग अमीर बना, और हमको उसको अपोजिट जा रहे हैं। क्या दोनों करेंगे तो क्या दिक्कत है? साली की शादी भी देख ले तो क्या दिक्कत है? और साली की शादी देखना कोई बुरी बात नहीं है, वहां अटेंड करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन 3 महीना पहले से वहां बैठे रहना, ये कौन अच्छाई है? तो दोस्त, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे, ना जाने कितने बहाना है। कुछ लोग हैं, सर सारा बात तो ठीक है, लेकिन सर बताइए, हम आप जैसा स्मार्ट थोड़ी है, ये भी तो एक बहाना है सर। हम आप जैसे पैसा वाला थोड़ी है सर, आप जैसा इतना अच्छा ऑफिस थोड़ी है, आप जैसा मूविंग चेयर थोड़ी है, सर आप जैसा पर्सनालिटी थोड़ी है, सर आप जैसे गोरा थोड़ी है ना। कितना करेंगे? बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच पड़े हैं। कुछ लोग के पिताजी देख करके बचपन में, कुछ लोग के दोनों पैर नहीं है, कुछ लोग के खाने के लिए अनाज नहीं था, कुछ लोग के लिए जो है ना बोलने के लिए हक लाता था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको सुन नहीं पाते थे, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका हाथ पर दोनों नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक बने थे, हॉकिंस साहब। वो तो ऐसे थे कि 18 साल से उनको बोल दिया था कि आदमी बचेगा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, खाली दिमाग काम करेगा, बाकी शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हैं दोस्त, जिन्होंने एक इतिहास रचा, कुछ भी नहीं रहने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा क्या नहीं है हटाओ, मेरे पास क्या है उसके बारे में सोचा, और उसी को विस्तार किया। करते 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 एक दिन इंसान सफल हो गया। तो दोस्त, आज से बात ठान लीजिए, बहाना छोड़िए। आपके पास नाटा है, नोटा है, गाला है, लंबा नहीं, क्या नहीं वो छोड़िए, क्या नहीं है उसको छोड़िए, अब क्या हो गया आपके साथ छोड़िए, क्या पाना चाहते हैं ये सोचना शुरू कर दीजिए, ये सोचना शुरू कर दिए, आपको सर मिराकल हो जाएगा। तो दोस्तों, और इसके साथ साथ क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं तो डाउनलाइन पर धाव जमाना शुरू कर देते हैं। क्या है यार, वहां मीटिंग ले लो, उसको पैसा ले आओ, वहां माल पहुंचा दो। अरे यार, दो 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 तो तुम्हारा पैसा भी तो दूसरे चला जाएगा। ये दो के चक्कर में क्यों हो? ये कर दो, वो कर दो, हम भी तो कर सकते हैं कुछ। जैसे अभी सेल माल नहीं मिला, लॉकडाउन दिक्कत है, बट अथी मधेपुरा में, बेतिया में दिक्कत है, गाड़ी जा नहीं रही है, दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोग जा नहीं रहे, आना जाना नहीं, हम भी नहीं जा रहे हैं, कभी कभी जा पा रहे हैं, तो क्या करते हैं यार, कुछ आप आ जाइए, कुछ हम भी चल जाते हैं, मतलब सर कुछ उनको बुला लेते हैं, कुछ हम आगे बढ़ के दे आते हैं। आप बताइए, लॉकडाउन में सर कम से कम 5 या 6 बार, 4 बार 5 बार प्रोडक्ट पहुंचा दिए। तो दोस्त, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें धौंस जमाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। कुछ उनको भी चलाते हैं, कुछ मैं भी चलता हूँ, और सबको चला चला करके हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, मजा आ रहा है। ये सर इंजॉय है, इंटरटेनमेंट का बिजनेस है। पैसा, मजा है, पैसा तो हर काम में है, हर जगह है। जैसे आप लोग सर्विस कर रहे हैं, जैसे अभी देखिए निकुल निराज जी ड्यूटी करते हैं, हमारे सुधीर पांडे जी, मनोज सिंह, इन सारे लोग, मनोज सर हैं, मनोज राय सर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए सिस्टम में, जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे पैसा कमा रहे हैं अंदर की बात है। हम भी बिजनेसमैन है, मेरा भी डॉक्टरी है, क्लिनिक चलता है, दवा दुकान है, सारा लोग चल करते हुए इसमें भी मजा आ रहा है, उधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, मजा ही मजा है। तो दोस्त, इसमें इंजॉय और जमाने की नहीं आया है। क्यों? क्योंकि डाउनलाइन जो आपको है, क्या है, लाइफ लाइन है, आपको शक्ति है, डाउनलाइन है, आप एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो क्या करना है कि डाउनलाइन को सपोर्ट करना है, ना कि धौस जमाना है। और अगर ऐसा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जैसा आप गलती कर दें, ताकि हमको कुछ है थोड़ा क्या बोलते भावुक आदमी, हम डाउनलाइन की ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, वो हमको कॉल हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दूरी बना के, हालांकि हम भी सुधार
मेरे पे से एक बिग पॉइंट क्या है कि हम ज्यादा किसी को मदद कर देते हैं और वही मदद हमारे लिए उल्टा हो जाता है। तो मैं सर बताया कि नहीं सर, कहा गया है कि आप देखे होंगे कि अपना बच्चा को भी ज्यादा देर रखते हैं सर आगे, तो वो भी आपको उल्टा सीधा अर्थ लगा लेता है। तो दूरी बना के रखिए, बहुत ही मजा आएगा। मतलब न धाव जमाना है और न ज्यादा मदद करना, मीडियम बना के रखिए। मैंने क्या बोला, कुछ उनको बुला लिए दूरी पर, कुछ हम चले गए, काम हो जाता है सर, ये सिस्टम है। उसके अलावा सर कहा गया है कि अपने टीम पर ध्यान दीजिए। बगल वाले कंपनी कौन सा प्लान लेकर आया है, कौन सा ऑफर लेकर आया है, इससे हमें लेना देना क्या है। बगल वाला डाउन लाइन अति क्रॉस लाना, हम कौन सा प्लान कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, हमको क्या लेना देना। हाँ, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कभी भी दोस्त अपने टीम पर ज्यादा ध्यान देना है। और कभी भी कौन सा कंपनी आया है, कौन सा ऑफर लेकर आया है, कौन सा एकदम झकास कंपनी आया है, कौन क्या हो रहा है, ज्यादा ताक झाक करेंगे दोस्त, क्या हो रहा है आज देख सकते हैं। आज देख सकते हैं ना कि कुछ लोग झांकते 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 बूढ़ा हो गए, आज झांकते ही रह गए। हमारे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो झांक झाके और महीना में 40-50 कंपनी नहीं तो साल में 2-4-10 कंपनी जरूर बदल देते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं। आज उनका अस्तित्व भी क्या है, कहीं भी जाते हैं उनको बैठने के लिए नहीं मिलता है। अगर बैठने के लिए जैसे सामान कुछ लाज से दे दिए तो लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता जो। लेकिन हम लोग मैक्सवेल में आए हैं तो देखते ही होंगे कि सर लगे हुए तो जहाँ भी जाते हैं तो राजा की जाते हैं। और लोग डाउनलाइन भी सपोर्ट करता है, बगल वाला भी आदर सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही सिस्टम में लगे हैं और एक ही काम में लगे हुए हैं, इसी में आनंद आ रहा है। तो दोस्त करना क्या है, एक कंपनी करें और साथ में करोड़ दान से जितना कम बतियाए अच्छा रहेगा। क्यों दोस्त? क्योंकि कोई भी इंसान आज के डेट में जलनशील होता है ज्यादातर। हम सब नहीं कहेंगे, ज्यादातर जो लोग जलनशील होता है। तो क्या करेगा कि आपको क्या करेगा, लाइन से भटका देगा। अरे पटेल सर के अच्छा से जा रहा है, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि डिमोलाइज हो जाता है। अरे चंदेल सर गजब दे रहे हैं, उनको इतना फुला दिया, बीच में जो है ना छेद कर दिए, तो हो जाता है क्या, वो आदमी निकल जाता है। तो उसी तरह से दोस्त हमें निकलना नहीं, सिस्टम से बने रहना है। धीरे चलें, तेज चलें, बने भी रहते हैं। कहा गया दोस्त, आप एक्सप्रेस में भी बैठेंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे, आप सुपर फास्ट में भी बैठेंगे दिल्ली पहुंचेंगे, अगर लोकल में भी बैठ जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे। शर्त यह है कि बीच में उतरेंगे नहीं। तो मतलब ये दोस्त कि मैक्सवेल में आपको अच्छा लीडर सीनियर मिल गया और कामयाब जल्दी हो गए। थोड़ा जनरल मिला है तो भी कामयाब होंगे, अगर नहीं मिला है सर तो लगे रहेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। तो करना क्या है कि इस सिस्टम को फॉलो करना दो। साथ में अगर हमें अगर टाइम बच रहा है तो देख लेता हूँ। हाँ, तो सर बात क्या है कि सर मैडम बता रहे थे कि ये 9 पॉइंट सर बताए, अब मैडम 5 को पॉइंट बताए थे। मैं चाहूंगा 2 मिनट में वो भी रिपीट कर दे। वो बता रहे थे कि हमें बॉडी सर्विसिंग पे ध्यान देना चाहिए और उसके लिए 5 प्रोडक्ट बताए। पहला प्रोडक्ट क्या बताया, एलोवेरा जेल। शुरू किए थे हम उसी से शुरू करता है। एलोवेरा जेल दोस्त क्यों लेना है, इसलिए लेना है कि आज हम लोग इडली डोसा चाट पकौड़ा मंचूरियन मोमो ये सारे प्रोडक्ट इसमें डाल रहे हैं। और डालने से हो रहा है क्या कि हमारे आग्नेयाशय पकवाशय जो होता है जठराग्नि लीवर, इस सारे जवाब दे रहा है। कहा बस कर भैया, बस कर बस कर। अब जवाब देने के कारण उसका क्षमता कम कर रहा है और क्षमता कम होने के कारण पेट में दोस्त अम्ल बन रहा है। और अम्ल बनता है तो खून हो जाता है मोटा, और खून हो जाता है मोटा, उम्र हो जाता है छोटा। और 40 में लोग को चश्मा और 60 में लोग को दसमा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दोस्त क्या करना है कि एलोवेरा जेल इसीलिए लेंगे कि हमारे पेट में अम्ल न बने और हमारे जो पाचन क्रिया है, जो पावर हाउस है, वो सर्टिफाई साफ होते रहे। और साफ होते जाएगा हम क्या होंगे, गठिया साइड का बवासीर जितने भी चीजें हैं, ज्वाइंट पेन से लेके आंख की रोशनी से लेके स्किन के प्रॉब्लम से लेके इन सारे से बचे रह सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इडली डोसा चाट पकौड़ा मंचूरियन खाने का है तो खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप मना होने वाला भी नहीं है, रुकने वाला कोई है नहीं। हम जानते हैं कि जो चीज रोकिएगा वही करेंगे। तो कोई बात, कंपनी लाई है उसको लीजिए। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्त आपको नोनी। सर बोल रहे थे, मैडम बोल रही थी नोनी। देहाती भाषा में समझाएंगे अच्छा चलेगा, मेडिकल भाषा नहीं समझ में आता लोग। हम समझाना चाहेंगे कि घर में लोग झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं के बाद पोछा लगाते हैं और फिनाइल भी उसमें डालते हैं। और अगर इकट्ठा हो गया कचरा तो उसको बाहर फेंकते हैं। नोनी से दोस्त वही करता है। एबीसीडी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि हम लोग बहुत लोग पढ़े नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ एबीसीडी के भी आसान तरीका क्या। जिस तरह से झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिनाइल डालते हैं बैक्टीरिया मरने के लिए या उसको बचाव के लिए, फर्श को अच्छा के लिए, मतलब पोषण के लिए, और झाड़ू लगा के बाहर फेंकते हैं। तो नोनी भी वही काम करता है। क्या करता है कि हमारे कम क्लीनिंग करता है, जो सेल पे गंदगी बैठ गया है उसको साफ करता है। और साफ करने के बाद पोषण देता है
अब पोषण के देने के साथ साथ आपको क्या करता है, पोछा लगाने के बाद क्या हुआ, झाड़ू लगा दिए, पोछा लगा दिए, इकट्ठा हो गया, उसको बाहर फेंकता है। मतलब ये कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अगर जिस तरह से झाड़ू को घर में छोड़ दें तो फिर गंदगी फैल जाएगा इधर उधर से, उसी तरह से दोस्त हमारा जो है नोनी सेल पे काम करता है। अब सेल जब मजबूत रहेगा तो आप क्या हो सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं दोस्त। मतलब कैंसर, शुगर से लड़ सकते हैं, कैंसर से लड़ सकते हैं, बवासीर से, एड्स से, यहाँ तक कि नपुंसकता से, यहाँ तक कि वायरस कोरोना से भी लड़ सकते हैं, जब सेल मजबूत होगा तो। तीसरा है प्रोडक्ट दोस्त माई पंचतुलसी। आप देखे होंगे दोस्त कि आज के डेट में तुलसी लेना क्यों जरूरी है। इसीलिए दोस्त कि माई मतलब होता है मेरा, माँ, और माई पंच तुलसी मतलब होता है पांचों तुलसी का। तो तुलसी इसीलिए लेंगे दोस्त कि हम लोग रोज, चोर हमारे अंदर घुस रहा है, हमको तुलसी क्यों लेना चाहिए कि हमारे अंदर चोर घुस रहा है तीन रूप में। खाना के में मिल के जा रहा है चोर, भोजन पानी के द्वारा चोर घुस के जा रहा है, और हवा के द्वारा चोर जा रहा है। क्या सही कौन सर पहले बुझा रहे हैं, खाना में चोर घुसा, हाँ सर, खाना में जो खाद और कीटनाशक जा रहा है चोर ही न है। पानी में जो आर्सेनिक जा रहा है ये चोर ही न है। हवा में जो कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, विषैले तत्व जा रहा है, ये चोर ही तो है। ये इकट्ठा होकर क्या करता है, हमारे शरीर को शिथिल कर देता है। तो अगर हम तुलसी लें तो हमारे टॉक्सिन को निकालेगा, और टॉक्सिन निकालेगा तो जो सेल इन्होंने कुछ क्लियर किया था ये तो और जबरदस्त बना देगा। आप देखे होंगे जबरदस्त बनने पर क्या होता है, जब भी आप किसी अपार्टमेंट में जाते हैं, कोई महल में जाते हैं, अगर वहां का सिक्योरिटी मैन मजबूत होगा चोर घुसेगा, अगर चोर घुसेगा नहीं तो चोरी होगा, और कमजोर होगा तो क्या होगा, अंदर चोर घुसेगा, आप विरोध करेंगे तो माथा फोड़ देगा, और नहीं ज्यादा विरोध करेंगे तो मर्डर कर देगा। उसी तरह से दोस्त अगर तुलसी नहीं लेंगे तो चोर हमारे घुस जाएगा। क्यों, हमारा सेल कमजोर हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और चोर घुसेगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं चोरी करेगा। मतलब कहीं पेन यहाँ होगा, कभी यहाँ लीवर खराब होगा, यहाँ कभी ये दर्द होगा, कभी ये होगा, और ज्यादा विरोध किए मतलब मजबूत रहा, या यूं कहे कि कभी कभी कैंसर भी हो जाता है, कभी कभी एड्स भी हो जाता है, कभी कभी कोरोना से मर भी जाता है। अगर इम्यून सिस्टम रहेगा ठीक, अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। और आपने रोज पेपर में सुना है जिसका आंतरिक मजबूती मजबूत है, जिसका आंतरिक कमजोरी नहीं है, वो आदमी कोरोना से लड़ सकता है। अब बहुत सब विजय हुआ। तुलसी लेते रहे दोस्त, एक भी आदमी अभी तुलसी लिया है बताइए कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, मैं लिख के देता हूँ। हाँ, जो आदमी को हुआ है अंदर की बात है छोड़ देगा, दिया हुआ, जैसे मेरी मम्मी 8 दिन पहले छोड़ दी थी, उनको कोरोना पॉजिटिव बताया था, हालांकि वो गलत रिपोर्ट था लेकिन हम सही मान लें तो उसका क्यों हुआ, क्योंकि छोड़ दीजिए। तो दोस्त मैं चाहूंगा कि तुलसी आपको क्या है, गेटमैन है, सिक्योरिटी मैन है, ये आपको सुरक्षा देगा। साथ में दोस्त आगे चलते हैं, कैलडी की बात करें तो कैलडी क्या करता है दोस्त कि हमारे सिस्टम में आपको जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन 1,92,000 किलोमीटर एक दिन में होता है, उसको चलने के लिए कैल्शियम चाहिए। अब कैल्शियम क्या मिलता है हमें दूध में। अब दूध में क्या करते हैं लोग दोस्त, दूध को क्या करते हैं लोग, पीते नहीं है। अब पीते भी हैं तो चाय बना के पीते हैं। परिणाम क्या होता है दोस्त, जो चाय में शक्कर डालते हैं तो कैल्शियम नष्ट हो जाती है, और 40 होते होते यही कारण है दोस्त हर आदमी को दर्द शुरू हो गया। तो करना क्या है दोस्त कि हमें सुरक्षा के लिए कैल्शियम साल में 2 महीना अपना जरूर लेना चाहिए। सालों लेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन 2 महीना जरूर लेना चाहिए दोस्त। एक चीज छूट गया सर्विस का दोस्त, इसको भी हमें एक छोटा सा देहाती भाषा समझाएंगे। आपको बताना होगा चाहेंगे दोस्त कि हमारे शरीर को संचालन करने के लिए विटामिन चाहिए दो। एक सूक्ष्म विटामिन जिसको ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं, और एक को बोलते हैं एलिमेंट मतलब विटामिन। और उसके ये विटामिन में भी कई है सर रूप, जैसे विटामिन ए, बी, सी, B1, B2, B6, बहुत सारे हैं। के विटामिन ई, बहुत सारे हैं, ये सारे चाहिए हमें। साथ में खनिज लवण भी चाहिए, और साथ में आपको एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट के काम क्या है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए दोस्त आज के डेट में डॉक्टर ही जाते हैं तो पहले बीमारी का दवा कम लिखता है, विटामिन और प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट लिखता है। तो दोस्त इतना निकाला झमेला में पड़ने जाएगा, रिवाटर से लेके हॉर्लिक्स से लेके प्रोटीन पाउडर के झमेला में क्यों जाइएगा, स्पूर्णा ले लीजिए ना। क्योंकि दोस्त इसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, सल्फेट, विटामिन के, ई, सी से लेके B1, B2, B6 से लेके सारा चीज है, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी है। और अंदर की बात है कि आपको और भी बहुत सारा विटामिन है जो हमारे शरीर को सुरक्षा के लिए चाहिए। तो यही कारण है दोस्त कि अगर अंतरिक्ष में जितने लोग जाते हैं तो विटामिन सी को एस्ट्रोना लेके जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अपना ही कंपनी के ले जाए, कोई भी कंपनी हो,
लेकिन सर जितने भी अंतरिक्ष में जाते हैं ज्यादातर लोग इसी को लेके जाते हैं दोस्त। मैंने कई बार प्रयोग किया हूँ, हमें खाना नहीं मिला फील्ड में, भूखे रह गए तो क्या किए, 3 या 4 वस्तुएं निकाले या खा लिए, कभी फीलिंग नहीं हुआ कि हम बीमार हैं, हम कमजोर है, या हम आज खाना नहीं खाए। तो बातें बहुत दोस्त हैं सारा, लेकिन मैं चाहूंगा समय की नजाकत को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे एक छोटी सी कोटेशन के साथ। सुनना पसंद करेंगे? तो दोस्त कहा गया दोस्तों कि बुझ जाए अगर सम्मा तो जल सकती है, किश्ती किसी भी तूफान से निकल सकती है, मायूस न हो इरादे न बदल, इंसान का तकदीर किसी भी वक्त बदल सकता है। जय मैक्सवेल, जय हिंद। रवि सर को देंगे, कुछ बोलेंगे हमारे डायरेक्टर।